तीसरा 6.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। इससे पहले वाले क्वेश्चन थे पिछले वीडियोस में देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो बार बार घटाने की विधि। देखो बार बार घटाने की विधि से आपसे 100 का और 169 ये है, इनका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। और आपको ये विधि दे रही है बार बार घटाने की विधि, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 100। बताओ 100 में से आपको विषम संख्या घटानी, तो आप लेना 100 में से विषम संख्या, आपको विषम संख्याएं घटानी है। विषम संख्या घटाइए। अब आपको हर बार विषम संख्या घटाइए और 100 में से लिखना। अब बताओ आप क्या करना, जैसे मैंने लिखा 100 लिखा। अब बताओ 100 में से एक विषम संख्या है, एक माइनस करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99 बचेंगे। ऐसे कैसे आपको अब 99 है, इसमें से अगली विषम संख्या माइनस करनी है, तो बताओ यहाँ पे 99 आ गया। इस 99 में से अगली विषम संख्या बताओ 3 है, तो बताओ यहाँ पे 3 करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितने आ जाएगी, 96 आ जाएगी। इसके बाद में करने के बाद में क्या करना, ये 96 है, 96 में से बताओ अगली नेक्स्ट संख्या 5 है, तो बताओ ये माइनस करना, तो बताओ कितने हो जाएगी, 91 हो जाएगी। 91 में से बताओ अगली विषम संख्या है, माइनस करेंगे तो 7 है, तो बताओ कितने आ जाएंगी, 84 आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना, 84 में से माइनस 9 करेंगे तो बताओ कितने आएंगे, 75 माइनस आएंगे। अब अगली संख्या कौन सी है, 75। इस 75 में से अगली विषम संख्या 11 करेंगे तो बताओ कितना आएंगे, 64 आएंगे। फिर आपको 64 में से अगली विषम संख्या 13 माइनस करेंगे तो बताओ ये कितने आएंगे, 51 आएंगे। फिर इसके बाद में अगली विषम संख्या घटाना, 51 में से आपको अगली संख्या 15 है, इसमें से माइनस करेंगे तो बताओ कितने आएंगे, यहाँ पे 64 में से 13 करेंगे, 51 में से 15 जाएंगे तो बताओ कितने आएंगे, 36। ये माइनस करना। फिर इसको बार बार अभी तक 0 नहीं आया, तब तक 0 नहीं आया, तब तक घटाना। बताओ अगली विषम संख्या घटाएंगे, 36 में से बताओ अगली विषम संख्या यहाँ पे कितनी है, 17। अब बताओ इसमें से 17 माइनस करो, 36 में से 17 माइनस जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, 19। अगली विषम संख्या माइनस करना, 19 में से माइनस का 19 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 0 बचेगी। तो आपको ये तब तक 0 करना, तब तक 0 नहीं होता। तो बताओ यहाँ से अगली विषम संख्या 0, तो आपको किसका वर्गमूल निकालना था, 100 का। तो आप लिख सकते हो, बताओ 100 का वर्गमूल ज्ञात करना था। तो आप बताओ 100 का ये करना था, कितनी बार में कटाने पर बाद में 0 आया था, काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार में। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो आपको ऐसे पता है भाई 100 का वर्गमूल करेंगे 10 आते हैं, और आपने बार बार घटाने की विधि से। सेकंड है, इसमें देखो 169 में से आपको विषम संख्या माइनस करनी। तो जैसे आपने बार बार घटाने की विधि से ये किया था, ऐसा कैसे इसमें आपको जो भी विषम संख्या माइनस करनी, तो पहले आपको 100 का किया था, फिर अगली बार में 169 का करेंगे, 169। तो आपको हर बार यहाँ पे देखो ये माइनस में विषम संख्याएं दे रही है, ये आपको घटाते चलना। पहले माइनस का देखो यहाँ पे देखो, इसमें ये आपको विषम संख्याएं माइनस करते चलना। इसके बाद में जो भी आंसर आएगा यहाँ पे भी देखो माइनस। बताओ 169 में से माइनस का 1 जाएगा, एक विषम संख्या, तो 168 बचेगा। 168 में से फिर बताओ अगली विषम संख्या 3 है, 3 माइनस करेंगे तो 165। 165 में से 5 जाएगा तो 160, फिर 160 में से 7 जाएगा तो 153। यहाँ पे देखा ना, अगली विषम संख्या घटाते जा रहे हैं, सम संख्या ने। अब 153 में से 9 जाएंगे तो 144, 144 में से 9 के आगे अगली विषम संख्या 11 है, 11 जाएंगे 133, फिर 133 में से अगली विषम संख्या 13 जाएंगे तो 120, 120 में से 15 जाएंगे 105, ऐसा कैसे 105 में 17 जाएंगे तो 88, फिर 88 में से बताओ अगली विषम संख्या 19। आपको तब तक विषम संख्या माइनस करना, तब तक 0 नहीं जाए। तो लास्ट में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 48, यहाँ पे 48 में से बताओ 23 जाएंगे तो 25 बचेंगे, और 23 के आगे आपको होता है 25, तो 25 में से 25 जाएंगे तो 0 आएंगे। तो आपको 169 का वर्गमूल करना, तो वर्गमूल का साइन लगा दिया, और कितनी बार में 0 आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बताओ कितनी बार में 0 आ रहा है, तो 13 बार में। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। तो इसका देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्या को वर्गमूल ज्ञात करना। तो आपको करना अभाज्य गुणनखंड विधि है, इस विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो आपने इसमें वर्गमूल ज्ञात करना, तो गुणन आपने पहले निकाला था गुणनखंड, उसमें देखो वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्गमूल में तो आप पता है 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो पहले आपको 729 दे रखा, इस 729 के अभाज्य गुणनखंड करो। अब आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 2 में यहाँ पे देखो लास्ट में इकाई में 9 है, तो 9 तो एक विषम संख्या, विषम संख्या नहीं, तो बताओ 2 का तो जाएगा नहीं।
3 का चेक करने के लिए बताओ 9 और 2 जोड़ो कितने हो गए, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18। अब 3 के पार्टी में 18 आते हैं, 3 6 18, तो बताओ 3 का जाएगा। तो पहले इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दो, 3 दूनी तो 6 हो गया। बताओ ये एक गया, 3 चौक 12 और 3 3 9, 3 का चले गया। बताओ 3 का गया तो फिर वापस 3 का दो, 3 का देंगे, 3 8 है 24 और 3 1 3 81 बार गया। फिर बताओ 3 का देंगे तो बताओ 3 है 3 दूनी तो कितने हो गए 6 हो गए और 2 3 7 21 27 बार गया। फिर 3 का देंगे तो बताओ 9 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे 3 बार जाएगा और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो वो है आपको भाज्य गुणनखंड करना था। तो आपको करना 729 का, यहाँ पे आपको 729 दे रखा है यहाँ, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, ये वर्गमूल का साइन है और इनके देखो ये वाला जोड़ा वर्गमूल वाले में 2 2 का जोड़ा बना देते, तो ये वाला जोड़ा है, ये वाला जोड़ा है, इन जोड़ों से मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये देखो 3 गुणा 3 करेंगे, 3 गुणा 3 और 3 गुणा ये वाले जोड़े का। तो बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट। तो बताओ इस वाले जोड़े से मैंने 3 ले लिया, इस वाले से मैंने 3 ले लिया और इस वाले से भी 3 ले लिया। अब इनको गुणा कर दो। बताओ 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, अब 9 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा 27। तो आपको पता है 7 का 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना आ जाएगा वर्गमूल 29। इस तरीके से ऐसा कहता है इसमें सेकंड है, वही है इस वाले 400 का वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से घन वर्गमूल ज्ञात करना। तो बताओ पहले 400 का करेंगे। 400 तो आपको पता है 0 है, 0 देखते हैं सम संख्या में 2 का भाग जाता है। तो बताओ 2 का भाग देंगे तो बताओ कितने बार जाएगा 200 बार। फिर 2 का देंगे 100 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे तो बताओ 50 बार जाएगा। फिर 2 का तो इसमें 25 बार जाएगा। अब 25 में तो आपको पता है 2 का जाएगा नहीं, डायरेक्ट 5 का जाएगा। 5 का देंगे तो 5 बार जाएगा और फिर 5 में 5 का एक बार। तो बताओ यहाँ पे 400 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये वर्गमूल का साइन लगा दिया। बताओ ये वाला जोड़ा कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट। बताओ इस जोड़े से मैंने 2 ले लिया और इससे भी मैंने 2 ले लिया और इससे कितना ले लिया 5। इनको गुणा कर दो, 2 को गुणा करना है, 2 गुणा 5, ये गुणा करो। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। तो बताओ यहाँ 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरीके से। तो आपको डायरेक्ट पता होता है 400 का, पर निकाल नहीं सकते। आपको क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इस तरीके से करना। तो ये क्वेश्चन का पहला और दूसरा इस तरीके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, तीसरा और चौथा ये अगला क्वेश्चन वही अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो पहले आपको इनके गुणनखंड निकालते हैं। पहले यहाँ पे लिखा मैंने 1764 है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड है तो पहले यहाँ पे देखो इकाई के में देखो सम संख्या, अगर सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा। तो बताओ मैं 2 का भाग दूंगा तो बताओ 2 8 है 16, यहाँ पे एक बचा 2 8 है 16 और 2 दूनी 4। बताओ यहाँ पे कितना 2 बार ये 882 बार। फिर बताओ यहाँ पे सम संख्या, तो सम संख्या तो बताओ वापिस इसमें 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2 यहाँ पे गया। अब बताओ यहाँ पे इकाई के में देखो यहाँ पे विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आ गई तो बताओ यहाँ पे 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देंगे। 3 का चेक करने के लिए बताओ 4 4 8 1 9 होता है, 9 3 के पार्टी में आते हैं तो 3 का भाग जाएगा। तो मैं 3 का भाग दूंगा तो बताओ 3 एकम यहाँ पे एक बार आएगा। फिर बताओ यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 14 हो गए, 3 चौको 12, 3 यहाँ पे 3 चौको 12 हो गया। बताओ 2 3 7 21 147 बार गया। बताओ फिर 3 का भाग देंगे, 3 का 3 चौको 12 हो गए। बताओ 12 2 3 नाम 27 हो गया, 49 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे इसमें, बताओ यहाँ पे 3 का देंगे तो 3 एकम 3। फिर बताओ यहाँ पे देखो 3 का जाएगा, 3 का नहीं जा रहा। अब बताओ इसमें 3 का भाग है 9 और 10 से 3 13, 3 का नहीं जा रहा। बताओ 4 का जा रहा, 4 का नहीं जा रहा। 5 का देंगे तो 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 6 का। तो बताओ किसका देंगे इसमें 7 का। तो भाग आप इसमें चाहे 7 का देना, तो 7 का भाग देंगे तो 7 7 49 होते हैं और 7 में 7 का एक बार जाएगा। तो आपको इसके घनमूल करना। तो यहाँ पे देखो 1764 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बताओ ये वाला जोड़ा ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। तो बताओ इसका गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। तो इनको गुणा करके आप लिख दे दो। तो बराबर में 2 गुणा करना है, 3 गुणा करना है 7। बताओ 7 3 दूनी 6 और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा 42। तो बताओ यहाँ पे 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस तरीके से वाला कैसे ऐसा कैसा है बताओ। ये अगला वाला है, इस वाले का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो पहले इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। तो 4096, इसका पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। तो बताओ पहले यहाँ पे इकाई में देखो सम संख्या, सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा। तो बताओ मैंने 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी तो 4 हो गया। बताओ यहाँ पे
यहाँ पे देखो, अब इसको बाहर देने के लिए बताओ, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, इसका बताओ यहाँ पे 0, 2 चौको 8 हो गया, 2 8 16, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, 2048। बताओ इसमें फिर आपको बताओ इसमें 2 का बाहर देंगे तो बताओ यहाँ पे कितने बाहर जाएगा 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 0 उतार दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1024 हो जाएंगे। फिर बताओ 2 का बाहर देंगे, 2 पंजे 10, यहाँ पे गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 बार। ऐसे कैसे बताओ, फिर 2 का बाहर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, बताओ यहाँ पे 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर बताओ 2 का बाहर जाएगा, 2 का दे लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128 बार। फिर आपको यहाँ पे देखो सम संख्या, तो फिर 2 का बाहर जाएगा, तो फिर 2 का बाहर दो, 2 छक्के 12, 2 चौको 8। फिर बताओ 2 का बाहर देंगे तो 2 का देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 बार। फिर 32 में 2 का बाहर जा रहा है, 16 बार जाएगा। फिर 2 का बाहर देंगे, 8 बार जा रहा है। देखो सम संख्या में 2 2 का बार है, फिर 2 का दो, बताओ कितनी बार जाएगा 4 बारी। फिर बताओ 4 में 2 का देंगे तो आप 2 बार गया, फिर 2 का 2 में 1 बार जाएगा। तो बताओ इसको गुणनखंड करने में बताओ, यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, ये वाला जोड़ा देखो, ये वाला भी कंप्लीट है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाले हैं, तो इन सभी को गुणा करके लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, ये वर्गमूल। तो आपको क्या करना है बताओ, इस जोड़े से मैंने यहाँ से 2 ले लिया, इससे 2 ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, इनको सभी को गुणा करके ले लेते हैं यहाँ पे। तो बताओ इनको गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 2 को गुणा करना है इस 2 से, फिर 2 से, फिर इस 2 से, फिर गुणा करेंगे, फिर इस 2 से। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 बार, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बार। इनको गुणा करके लिखना आपको, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितने होते हैं 64। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 4096 का वर्गमूल इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसका वर्गमूल 64 है। तो आपको ये चेक करना, अभाज्य गुणनखंड में से वर्गमूल देना, तब तक जा रहा है 2 का बाहर दो, नहीं जा रहा तो 3 का दो, इस तरीके से वाला क्वेश्चन नंबर चौथे का था, तीसरा और चौथा इस तरीके से। यहाँ पे देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी दे देगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो इसको पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा आपको 77 44, इसका वो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले इसमें देखो इकाई के में देखो सम संख्या, सम संख्या तो बताओ किसका बाद देगा 2 का बाद देंगे, बताओ 2 का बाद देंगे, 2 3 6, यहाँ पे कितना बचा 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा यहाँ पे, बताओ दोस्तों 2 2 4, बताओ यहाँ पे इस बार गया 2 का भाग है क्लियर। अब बताओ फिर यहाँ पे सम संख्या तो वापस बार बताओ 2 का भाग फिर जाएगा, तो बताओ 2 एकम 2, 1 बचा, 2 9 18, 18 बार गया, 2 3 6 और 2 6 12, ये बार गया। फिर 2 का भाग देंगे सम संख्या, तो 2 का भाग देंगे तो 2 9 18 हो गया, यहाँ पे 2 6 12, 2 8 16, ये बार गया। फिर बताओ यहाँ पे सम संख्या लास्ट में करेक्टिंग में, तो फिर बताओ 2 का भाग जाएगा, तो देखो 2 चौको 8, यहाँ पे 1 8, 1 बचा, 2 8 16 और 2 चौको 8, यहाँ पे फिर 2 का गया। फिर बताओ इसमें 2 का भाग देंगे, तो बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया और 2 दूनी 4। अब बताओ यहाँ पे यहाँ पे 2, यहाँ 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, बताओ यहाँ पे 2 का, फिर सम संख्या आएगी तो फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब बताओ यहाँ पे यहाँ पे 21 आ गई, 121। अब 121 आ गया, विषम संख्या आई, तो विषम संख्या 3 का चेक करेंगे, 2 और 1 3 1 4 होते हैं, 3 का नहीं जा रहा। फिर यहाँ पे 4 का देंगे तो 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा। 121 में केवल 11 का भाग जाएगा, तो बताओ यहाँ पे 11 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा 121 में 11 बार जाएंगे, फिर 11 में 11 का एक बार जाएंगे। तो आपको पहले छोटी संख्या का चेक करना, नहीं जा रहा तो बड़ी संख्या का फिर देखना। तो बताओ यहाँ पे आपको करना है 77 44 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो इस वाले जोड़े ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये वाला क्यों, इससे मैंने 2 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इनको गुणा करके ले लिया। तो बताओ यहाँ पे इस 2 को गुणा किया, फिर इस 2 को और ये लास्ट वाला बताओ ये भी कितना है 11, इसको 11 से गुणा करो। बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 8 को 11 से गुणा करेंगे बताओ कितना है 88। तो वो ही बताओ 17 44 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इस तरीके से वाला क्वेश्चन ऐसा कैसा है। अगला वाला क्वेश्चन छठा वाला देखो, इसको भी बताओ यहाँ पे चिन्ह में 04 है, इसका भी आपको वर्गमूल करना। तो बताओ यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे इसका भी 4 वर्ग, इसका भी वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो इकाई के में बताओ यहाँ पे कौन संख्या सम संख्या, तो बताओ इसमें भी 2 का भाग देंगे, तो बताओ 2 चौको 8 हो गया, यहाँ पे फिर ये 1 बचा, 2 8 16 हो गया, बताओ 0 2 एकम 2, बताओ कितना है 48 0 है। बताओ इसमें फिर बताओ यहाँ पे इकाई किंग में देखो, अब बताओ इकाई किंग
2 दूनी 4 दो बार जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे। अब बताओ इसमें इकाई के में देखो सम संख्या आएगी, तो फिर बताओ 2 का बाहर जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो गया और 2 एकम 2, 24 तो एक बार। तो बताओ इसमें 2 का बाहर जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे इकाई में आप देखो, बताओ इसमें 2 का बाहर चल जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, बताओ 2 का नहीं जाएगा तो बताओ यहाँ पे 4 और 2 कितने होते हैं, 6 और 1 7। अब 7 तो एक यहाँ पे देखो 7 हो गया, 3 के पार्ट से नहीं जा रहा। अब 3 का नहीं जा रहा तो बताओ 4 का चेक करने के लिए 0 और 1 इकाई की इन दोनों डिजिट में नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, तो बताओ 6 का नहीं 7 का चेक करना पड़ेगा। इसमें 24 है तो 7 का देखो, बताओ 7 का बाहर जाएगा, 7 3 21 हो गया, 7 3 21 हो गया। कितना बचा 21 में से, यहाँ पे 21 में से बताओ 3 बचा, यहाँ पे 0 उतार लो। बताओ 7 चौको 28 होंगे, 7 चौको 28 होंगे, बताओ 28 में से बताओ यहाँ पे 2 यहाँ पे कितने बचे, 2 और 1 उतार लेंगे, बताओ 7 21 3 बार। तो बताओ इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का। तो बताओ यहाँ पे 7, फिर 343 में फिर वापस 7 का भाग दो, बताओ 7 चौको 28, ये 7 चौको 28 हो गया, और बताओ 7 चौको 28, 7 7 49 हो जाएंगे, इस बार जाएगा। फिर बताओ इस बार गया, फिर 7 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, फिर 7 में 7 का एक बार जाएगा। तो बताओ इसका वर्गमूल, अब आपको गुणन यहाँ पे वर्गमूल करना है, तो चिन्ह में 0 4 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपका तो बताओ ये वाला भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट। इससे 2 ले लिया, यहाँ से 7 और यहाँ से 7, इनको गुणा करके 2 गुणा 7 गुणा 7 करना। तो बताओ यहाँ पे 7 को 7 से गुणा 49, और 49 को बताओ किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो बताओ यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया, 1 और 4 गुना 8 है, बताओ कितने 9। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 98। तो आपको ये 9604 का इसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो बताओ कितना हो जाएगा, 98। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के 7 व 8, ये बाकी क्वेश्चन है, इनको ध्यान देना। इसमें बड़ी संख्या है, इनमें आपको देना 2 का 3 का 4 का, बड़ी संख्या का चेक करके देखना भाई किस संख्या का जाता है नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, ये दे रखा है आपको, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो बताओ यहाँ पे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देके देखते थे। यहाँ पे देखो इकाई के में विषम संख्या, तो विषम संख्या तो ये तो आपको पता चलेगा सम संख्या का 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए बताओ यहाँ पे देखो इनको जोड़ो, 5 और 4 9, ये देखो 9 और 10, यहाँ पे 9 और 5 कितने होंगे, 14, 14 और 2 कितने होंगे, 16, और 16 में 9 जोड़ो, 9 जोड़ेंगे 24 होंगे, 3 8 24, यहाँ पे 3 25 होंगे, इनको जोड़ने के बाद 3 के पार्ट नहीं आता, 25 होने, 3 के पार्ट 25 आने। तो बताओ 3 का नहीं है, 4 का देंगे, 4 का इसमें देखो गुणती इसमें लास्ट में देख लिया करो, इन गुणती इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, 5 का जाने के लिए बताओ 0 या 5 होना चाहिए, 5 का नहीं जा रहा। फिर 6 का इसमें देंगे तो 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। तो इसमें आपको भाग देके देना, तो 7 का भाग जाएगा। तो बताओ 7 का भाग देंगे, तो देखो यहाँ पे 7 का भाग देंगे, तो 7 के यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, 7। बताओ यहाँ पे इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें 59 में देगा 29 का 7 का भाग देंगे, तो बताओ यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 7 7 9 63, बताओ 7 8 56, 8 बार जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 8 बार गया, 7 8 कितना हो गया, 56। अब बताओ 59 में से 56 जाएंगे तो बताओ कितना बचेंगे, बताओ यहाँ पे 3 बचेंगे। अब आगे बताओ कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। बताओ 7 3 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो गए। बताओ फिर 28 में से 32 में से 28 आएंगे, ये 4 बचेंगे, और यहाँ पे 49। बताओ 7 7 49, यहाँ पे 7 बार जाएगा। तो बताओ इसका भाग देंगे, तो बताओ कितनी बार जाएगा, 847 बार जाएंगे, 7 का भाग देंगे। फिर बताओ इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का फेर दो, बताओ 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे कितना बचा, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 121 बार। अब बताओ 121 आएगा, 121 में 1 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 121 में केवल 11 का भाग आता है। तो बताओ 11 का भाग देंगे, तो बताओ 121 में 11 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। फिर 11 में देंगे तो 11 का भाग देंगे तो 11 में 1 बार ही जाएगा। इस तरीके से इसका भाज्य गुणनखंड। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 59 और 29 का इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो आप बताओ यहाँ से 7 ले लेना और यहाँ से कितना लेंगे, 11। तो 2 को 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 लेंगे। इस 7 को आपको 11 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 77। तो इस तरीके से इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आपको 5929 का अगर वर्गमूल करना तो बताओ कितना हो जाएगा, 77। वो है भाज्य गुणनखंड। तो आपके यहाँ पे देना बड़ी संख्या का इसका भाग देके देखना, 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तब तक नहीं जाता, तब तक चेक करना किस संख्या का नहीं जाता। ऐसा कैसे बताओ, अगला वाला है, ये क्वेश्चन है 8वां, इसमें करना है 29 16, इसका वही आपको भाज्य गुणनखंड विधि से करना। तो पहले इकाई में देखो सम संख्या, तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो बताओ 2 चौको 8 हो गया, 1 बचा, 2 6 12,
यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 चीकी 12, एक उतारेंगे भाग टूट की 0 और 2 8 16, ये बात जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे 0, फिर बताओ इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 यहाँ गया। फिर बताओ यहाँ पे 6 0 उतारेंगे, बताओ यहाँ पे 0 उतारो और 2 चौको 8, 2304 बार जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे सम संख्या तो बताओ फिर 2 का भाग दो, 2 का भाग जाएंगे तो 2 एकम 2, एक बार गया। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, एक बार 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये बार जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम संख्या तो फिर 2 का भाग दो, बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 5 बार गया। यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 2 स्थान 14 और 2 छिकी 12, ये बार गया। फिर यहाँ पे सम संख्या तो फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। बताओ यहाँ पे एक बचा, 2 8 16, फिर एक 2 8 16, 288 बार, फिर 2 का भाग जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे 2 का भाग दें तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 144 बार, 144 में फिर 2 का भाग देंगे, 2 स्थान 14, 2 दूनी 4, 72 बार जाएंगे। फिर 72 है, 72 में फिर बताओ 2 का भाग जा रहा है, तो फिर 2 का भाग देंगे तो बताओ यहाँ पे 2 3 6, 2 12, 36 बार जाएंगे। फिर 2 का भाग देंगे तो बताओ 18 बार जाएंगे। फिर बताओ यहाँ पे 18 में भाग देंगे, 18 में बताओ आपको 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएंगे। फिर 9 में भाग देंगे, बताओ यहाँ 9 बार जाएंगे। अब बताओ 9 में तो 2 का जाता नहीं, फिर 3 का देना पड़ेगा, तो 3 3 9 और 3 में 3 का एक बार जाएगा। इस तरीके से आप गुणन, तो आपको यहाँ पे लिखना है 92 में 16 है, इसका आपको वर्गमूल याद करना है। तो देखो यहाँ पे एक जोड़ा ये भी कंप्लीट है, ये भी है, ये है और ये वाला भी कंप्लीट है, और इसके वाला ये आगे वाला है, ये वाला भी कंप्लीट है और ये वाला भी। इनसे आपको सभी को गुणा करके लिख दो। तो बताओ इनको सभी को गुणा करके लिखेंगे, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 2, ये 2 लेना, ये 2, यहाँ से भी 2, इनसे 3 लेना। तो आपको गुणा करना 1 2 3 4 और ये 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 और 5, और गुणा यहाँ कितने करना 3 से। अब इनको गुणा करना, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 16 5 80, यहाँ पे देखो 16, यहाँ पे 16 दूनी 32 और 32 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे इसके, 32 को किससे गुणा करेंगे, 3 3 9 और यहाँ 3 दूनी 6 और 3 3 9, बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 96। तो इस तरीके से आपका इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो बताओ आपको 92 में 16 9216 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 96। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का था, और 7वां और 8वां इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन 9वां और 10वां ये भी देख लेते हैं। इन क्वेश्चन में देखो ये पे अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। इन क्वेश्चनों को आपको विशेष तौर पे ध्यान है कैसे करना है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी संख्या ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना, तो यहाँ पे देखो पहले आपको 529 है, इस 529 का पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो पहले देखो इकाई में देखो पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देके देखते हैं। तो बताओ सबसे छोटी संख्या आपको पता है 2 है, तो 2 है, यहाँ पे विषम संख्या तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या में 2 का भाग जाता नहीं। तो 3 का चेक करने के लिए बताओ यहाँ पे इनको जोड़ते थे, 5 और 2 7 हो गया, 7 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 में 3 का पार्ट आता नहीं तो 3 का मिल जाएगा। 4 का देंगे तो 4 का पूरे बार नहीं जाएगा, यहाँ पे 29 है। यहाँ पे 5 का देंगे तो 5 का भी नहीं जा रहा, बताओ यहाँ पे 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी। तो बताओ इस टाइम पे अगर आपको बड़ी संख्या का भाग नहीं जा रहे तो आपको चेक सबको करना पड़ेगा किसका नहीं जा रहा। तो इसमें केवल एक संख्या का भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 10 का देंगे, 11 का देंगे, 12 का, 15 का, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 15 16 17 18 19 20 21, इसमें केवल जाएगा 23, यहाँ पे 23 का भाग देंगे। तो 529 में आपको 23 का भाग देना पड़ेगा। 23 का 529 में 23 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा। और पता है 23 में 23 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो केवल एक ही है, 529 में केवल आपको 23 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी नहीं। तो वो है आपको 529 है, इस 529 के वो गुणन वर्गमूल ज्ञात करना। तो बताओ यहाँ पे इस 23 से बताओ एक जोड़ा ले लेंगे, 23 को यहाँ पे देखो 23 है, इस वाले जोड़े से लेना 23, तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा। तो 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23 होता है। इस तरीके से करना। ऐसा कैसा है बताओ, यहाँ पे 10वां है, 10वां है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आपको वर्गमूल करना है। तो 81 का बताओ यहाँ पे वर्गमूल करेंगे। तो बताओ यहाँ पे इकाई में 0 है, 0 एक सम संख्या में 2 का भाग देंगे। तो बताओ 8100 में 2 का भाग देंगे तो 4050 रहेंगे। फिर बताओ 0 आ गई, 0 में फिर 2 का भाग देंगे। तो बताओ यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 4050 आएंगे। फिर 0 आएगा, फिर इसमें बताओ यहाँ पे ये इस बार जाएगा 2 बार, 2 में अब 5 इकाई में बताओ 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा तो ये जाएंगे, फिर 3 का जाएगा, फिर लास्ट में जाके 25 का जाएगा। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना। अब बताओ ये वाला जोड़ा ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट। इनका आपको 8100 का गुणन
वर्गमूल करना। अब आपको गुणन करना, तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3, 3 और 5, इनको गुणा करके लिखो। बताओ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 करना, इनको गुणा करो। बताओ 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, वो बताओ 6 18 आ गए, 18 को 5 से 18 कितना होता है 90। तो बताओ इसका वर्गमूल 8100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 90। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर यह 4 था। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना, तो 1 से लेकर 10 तक इस टाइप से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। इन तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करना। आपको मेन चेक करना बड़ी से बड़ी संख्या छोटी संख्या का भाग देके चेक करना किसका जा रहा किसका नहीं जा रहा। पहले छोटी दो, नहीं जा रहा तो बड़ी कर।